जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर झारखंड के धनबाद में भी जांच शुरू हो गई है। पहलगाम घटना को लेकर शनिवार की सुबह धनबाद के वासेपुर में एटीएस की टीम पहुंची। टीम ने वासेपुर के नूरी मस्जिद के आसपास दबिश दी। इसके बाद गफ्फार कॉलोनी स्थित अमन सोसाइटी में छापेमारी की। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एटीएस की टीम ने अयान जावेद, यूसुफ और कौसर समेत 5 संदिग्धों को पकड़ा है। सभी से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार बरामद होने की भी खबर है। पूछताछ के दौरान आए तथ्यों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर के बैंक मोड़ और भूली थाना क्षेत्र में एटीएस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि भूली ओपी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम कैंप किए हुए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कुंदन, धनबाद में भी एटीएस की दबिश देखी जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए तानिया, बता दें कि धनबाद में एटीएस की टीम दबिश दी है। वासेपुर में लगातार वहां पे नौशाद आलम भी भूली में कैंप किए हुए हैं। लगातार वहां पे छानबीन की जा रही है। आपको बता दें 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था, वहां पे आतंकी हमला, जो टूरिस्ट लोग को धर्म पूछकर गोली मार दिया गया था, उस मामले को लेकर यहाँ संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। जो लगातार 3-4 लोगों को उठाया गया है। अभी पूछताछ चल रही है। लगातार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकारी जो अभी हैं यहाँ पे अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। लगातार यहाँ पूछताछ चल रही है। 4 लोगों को अभी उठाया गया है। जी तानिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि धनबाद में एटीएस की दबिश पड़ी है और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले हुए, उसके बाद फिर सभी राज्यों में अलर्ट जारी है और ऐसे में धनबाद में भी एटीएस की दबिश पड़ी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत दुरुस्त किया जा रहा है और उस इंसिडेंट की जो तार हैं, उस इंसिडेंट के तार झारखंड से भी जुड़ रहे हैं और उसी के कड़ी में आज एटीएस की टीम ने धनबाद में दबिश दी है और आज सुबह में ही एटीएस की टीम ने धनबाद के वासेपुर इलाके में छापेमारी की है। और सूत्रों के अनुसार जो एटीएस की टीम ने वासेपुर के नूरी मस्जिद के आसपास और बाद में गफ्फार कॉलोनी स्थित अमन सोसाइटी में दबिश दी है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दौरान एटीएस की टीम ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान अयान जावेद, यूसुफ और कौशर के रूप में बताई जा रही है। इसके साथ ही 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया है, हालांकि उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर इसके तार पहलगाम इंसिडेंट से जुड़ते हैं तो ये बड़ा मामला हो जाएगा। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 3 दिन पहले भी बोकारो से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और उस इंसिडेंट से जुड़े कई तमाम आपत्तिजनक बातें उसने अपने फेसबुक पे लिखा था, जिसके बाद बोकारो पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। उसके घर पे भी छापेमारी की गई थी और वहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और उसका जो सिम था वो दुबई का था और वो तमाम चीज़ें पुलिस को उस वक्त मिला था। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड कनेक्शन ये काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई झारखंड से कई कनेक्शन, जितने भी आतंकवादी हमले होते थे, उससे पहले भी झारखंड कनेक्शन कई बार निकला है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से एटीएस की टीम एक्टिव है, और मुझे लगता है धनबाद में अभी भी छापेमारी चल रही है, मुझे लगता है और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी तान्या। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धनबाद में जो यह छापेमारी हुई है, यह भी देखा गया है कि कई बार जो है झारखंड का नाम इन चीजों में सामने आया है। अगर हम पहले की भी बात करें तो कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से देखा जाता है। और अब एक बार फिर से पहलगाम जैसे बड़े हमले में, बड़े आतंकवादी हमले में फिर से एक बार धनबाद का नाम सामने आना, ये काफी बड़ी बात झारखंड के लिए हो जाएगी। जी बिल्कुल तान्या, जिस तरीके से झारखंड के तार कई इंसिडेंट में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए बड़ी बात है और वहाँ की जो इंटेलिजेंस है उसको अब चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि झारखंड में अलकायदा का एक खतरनाक मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जिसे बिग कैट नाम के कोड वाले एक व्यक्ति ने रांची के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ मिलकर तैयार किया था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट
पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दी है और इसमें झारखंड के 11 लोगों का नाम शामिल है जो कथित रूप से भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। चार्जशीट के अनुसार बिग कैट नामक व्यक्ति ने भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं और मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए जिहाद के लिए युवाओं को मानसिक रूप से तैयार करने की योजना बनाई। उसने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए भी प्रेरित किया। यही नहीं, पीएम किसान योजना के तहत मिले सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी हथियार खरीदने के लिए किया गया है। ये घटना आ रही है, ये बातें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दायर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है तान्या कि पीएम किसान योजना के तहत जो पैसे मिले हैं उसका इस्तेमाल AK-47 जैसे हथियार खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चौंकाने वाली बात है और अब झारखंड पुलिस को और वहां की इंटेलिजेंस टीम को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तो पहले बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इतना बवाल हो रहा था और इस बीच अब पाकिस्तान का कनेक्शन झारखंड से होना, जिस तरीके से आपने बताया कि अलकायदा का भी नाम सामने और फिर अब जो बातें आ रही है कि पहलगाम, ऐसे में झारखंड में जरूरत है कि कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल किया जाए और जिस तरीके से क्राइम के मामले में लगातार झारखंड का नाम ऊपर आते जा रहा है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड का जो नाम है वो लगातार धूमिल होता जा रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम मंजर इमाम की बात करें, वो बरियातू के ही जोड़ा तालाब में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और भी कई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनसे कई लोग तार जुड़े हुए मिले हैं हमें वहाँ से। और फिर इश्तियाक अहमद की अभी हमने बात कही, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस की टीम है झारखंड पुलिस की, उससे और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और रह गई बात तार जुड़ने की, तो कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड हर जगह से तार जुड़ते हैं, हर राज्य में कहीं ना कहीं उनके लोग होते हैं और कहाँ से ये हैंडल किया जाता है, ये तमाम चीज़ों पे अब बहुत पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड का नाम आ जा रहा है बार बार सामने, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की छवि को ज़रूर धूमिल करता है। अब ज़रूरत है झारखंड पुलिस को और मुस्तैद रहने की। हालांकि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में झारखंड का नाम आ जाना कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करता है। तो अब झारखंड पुलिस को और वहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अब झारखंड के भी तार जुड़ने लगे हैं, एक बार बात कर लेते हैं अपने सहयोगी कुंदन से। कुंदन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अलकायदा के नाम है वो भी अब झारखंड से जुड़ने लगे हैं, लेकिन अगर पहलगाम हमले को लेकर के अगर तार जुड़ते तो ये काफी बड़ा मामला बन जाएगा झारखंड के लिए। आतंकी हमले की बात करें तो बड़ा हमला था और पर्यटकों को पूछ कर गोली मारा जा रहा था, धर्म पूछ के मारा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, उसकी तार अगर झारखंड में, झारखंड की धनबाद वासीपुर में मिलते हैं तो बहुत बड़ी मामले आते हैं, क्योंकि एटीएस की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। और आपको बता दें, यहाँ पे जो जिला प्रशासन वो भी पहुंची हुई है लगातार। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नौशाद आलम खुद यहाँ पे मौजूद हैं और देख रेख कर रहे हैं। आपको बता दें, जो 5 नाम के नाम सामने आए, यूसुफ लोग का जो भी आए हैं, ये सबसे लगातार पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद पता चलेगा कि ये लोग तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, किस किस से जुड़े हुए हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं कि नहीं, और हथियार इनके पास कहाँ से आए हैं। ये सारी बातें जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं होती है, जब तक सामने नहीं आता है, जब लोगों से पूछताछ क्लियर नहीं होती तानिया, तो बोलना अनुभव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एटीएस की टीम धनबाद में दबिश दी है, तो बड़ा खुलासा होगा कुछ न कुछ। जी तानिया। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर अब तार कहीं ना कहीं झारखंड से भी जुड़ने लगे हैं। एटीएस की टीम ने दबिश दी है धनबाद के वासेपुर इलाके में। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है।